नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ छवि। शिवसेना के सुप्रीमो स्वर्गीय बाला साहब ठाकरे पर आधारित पुस्तक बाला साहब का एकलव्य का डिजिटल विमोचन आज इंदौर के एयरपोर्ट रोड स्थित केटर बाबा परिसर पर किया गया। इस मौके पर शिवसेना से जुड़े कई पदाधिकारी मौजूद रहे। दरअसल इंदौर शिवसेना जिला अध्यक्ष मोहन पालीवाल ने अपने जन्म दिवस के अवसर पर स्वर्गीय बाला साहब के पुस्तक का डिजिटल विमोचन किया। इस दौरान उन्होंने कहा है कि इस पुस्तक में स्वर्गीय बाला साहब के शुरुआती दिनों को दर्शाया गया है कि किस तरह से उन्होंने शिवसेना पार्टी का निर्माण किया और महाराष्ट्र में सबसे बड़ा दल बनाकर उभरे। पुस्तक के लेखक मोहन पालीवाल ने कहा है कि ये पुस्तक उन लोगों के लिए प्रेरणा बनेगी जो अपने काम के प्रति थक रहे हैं। वही पुस्तक विमोचन समारोह में विशेष अतिथि के तौर पर अन्ना महाराज सामाजिक संगठन अनिल द्विवेदी, चंदू कुंजीर सहित अन्य गणमान्य मौजूद रहे। बाला साहब में 46 वर्ष के बाद से किस तरह से उन्होंने महाराष्ट्र में कार्य किया, उन्होंने शिवसेना महाराष्ट्र में स्थापना की और किस तरह से उन्होंने युवाओं को जोड़ा और युवाओं और बेरोजगारों के लिए काम किया और किस तरह से उन्हें जान से मारने की धमकी आती थी। ऐसी कई अनगिनत वृतांत बाला साहब का एकलव्य पुस्तक में है जो युवाओं को प्रेरणा देगी। 17वां जन्मदिन है। 6 जून 1949 को जन्मे थे। उस निमित्त हम उनको बधाई देते हैं। दूसरा बढ़िया काम उन्होंने ये किया कि उनका शिवसेना के रूप में इंदौर में जो काम है, कृतित्व है उनका, उसको एक इतिहास के रूप में इस पुस्तक में, जिसका नाम उन्होंने दिया बाला साहब का एकलव्य। बाला साहब बम्बई में बैठे थे और मोहन पालीवाल इंदौर की ज़मीन के ऊपर संघर्ष करके, तो एक संघर्ष की कहानी है। एक ऐसे नौजवान के संघर्ष की कहानी है कि जिसने छोटी उम्र में एक विचार का सपना देखा और आज 73 साल की उम्र में भी इस पुस्तक को यहाँ प्रकाशित किया। ये पुस्तक बहुत रोचक है और इसमें वो सारी बातें 1971 से लेकर अभी तक इंदौर के सार्वजनिक जीवन की, इंदौर के संघर्षों की का एक दस्तावेज है। मैं इसके लिए इनको और पूरे परिवार को बहुत बहुत बधाई देता हूँ। इनकी पत्नी को भी बधाई देता हूँ। उनने भी कंधे से कंधा मिला के इस काम में उनकी मदद। मैं अनिल त्रिवेदी, इंदौर। जी हाँ। किन बिंदुओं पर इस पे विचार किया गया है, क्या एक इसमें संदेश दिया गया है? देखिए, बात ऐसी है कि मेरा जीवन पूरा हिंदुत्व के लिए, शिवाजी के लिए गया है। मैं शिव भक्त हूँ, शिवाजी भक्त हूँ और बाला साहब का प्रिय हूँ। शिवसेना प्रमुख बाला साहब ठाकरे जी ने मुझे जो आशीर्वाद दिया, आज उसी की वजह से हम लोग महाराष्ट्र में, मध्य प्रदेश में, बाहर हम इतना काम कर पाए। आज शिवसेना 20 राज्यों में काम कर रही है और 2 करोड़ शिव सैनिक आज भी कार्य कर रहे हैं। ये बात छोड़ दीजिए कि हमारा एमएलए नहीं है, सांसद नहीं है, लेकिन हमारी वो चाह भी नहीं है। हम तो हर प्रदेश में शांति स्थापित करने के लिए हैं। ये राजनीति खेल हमें पसंद नहीं आता, ना हमें कुछ सत्ता की लालसा है। हम चाहते हैं कि शिवसेना कार्य करती रहे और ये डिजिटल बुक के अंदर जो है, ये बाला साहब का मेरा इतिहास है कि बाला साहब ने किस प्रकार से शिवसेना का गठन किया, मैं कैसे शिष्य बना, मुझे कैसे मार्गदर्शन दिया और आज मैं उत्तर भारत के 8 राज्यों में मैंने कार्य किया, हिंदुस्तान का नक्शा बना के बाला साहब को दिया। ऐसे कई विवरण इस किताब के अंदर है। मेरी हत्या की साजिश करना, महाराष्ट्र के मराठियों ने, मेरी मुसलमानों ने 10 लाख रुपए सुपारी देना, ऐसी कई कहानी एविडेंस के साथ में इसमें है। मेरे पास कई पत्र हैं, वो एविडेंस हैं और मैंने ऐसा कोई जलजला वाली बात नहीं कही है। यदि कहीं डिजिटल बुक से किसी को तकलीफ़ हो, परेशानी हो, उसके लिए मैंने माफ़ी मांगी। ये डिजिटल बुक हिंदुस्तान में पहले लिखी गई है। इसका विमोचन महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी करेंगे। इसका विमोचन अयोध्या में होगा, काशी में होगा, दिल्ली में होगा, पंजाब में होगा, जम्मू। 1 वर्ष तक इस डिजिटल बुक का बार बार विमोचन इस देश के अंदर होता रहेगा और करोड़ों करोड़ों लोग इसे पढ़ें। हिंदुस्तान के अंदर वो बात मैंने लिखी है और पढ़ने के लिए। इसमें क्या ऐसी विशेष है कि जुड़ी हुई ऐसी चीज़ है जो बाला साहब के 46 वर्ष के बाद से जो उन्होंने कार्य किए महाराष्ट्र में, कैसे शिवसेना महाराष्ट्र में उन्होंने स्थापना की, कैसे नौजवानों को जोड़ा, कैसे रोजगार दिया और किस प्रकार से आज सरकार वहाँ काम कर रही है, ये सब चीज़ें उसमें हैं। किस प्रकार से उनको धमकियाँ आती थी, किस प्रकार से उन्होंने हमें मार्गदर्शन दिया। मुझे कहा करते थे, मोहन मध्य प्रदेश में, पाकिस्तान में हरी गोली बन गई है। मैं कहता था, सर एक बार चार्टर में खड़ा है, आप आइए तो सही, हमारे 100 लोग बलिदानी आपको सुरक्षित करेंगे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट के नहीं, हम सेना के लोग ही आपकी सुरक्षा देंगे। चलता रहा ये कार्यक्रम
एक बात तो ये कहूँगा, इसमें लिखा है आडवाणी जी ने मुझे राज्यसभा दी, अर्जुन सिंह ने 50 लाख रुपए कैश 20 महिंद्रा जीपे मुझे ऑफर की भोजपुर से पटवा जी के खिलाफ इलेक्शन लड़वाने के लिए, लेकिन ये सब बातें मैंने रद्द कर दी क्योंकि मुझे न पैसा चाहिए था, न राजनीति में बिकाऊ था ही नहीं। हम लोग खाते पीते घर के थे। वो बात से डिजिटल बुक के ऊपर राजनीति मोदी जी के लिए कहा है। मोदी जी, प्रधानमंत्री जी, आपके जो कार्य अधूरे हैं ये अधूरे ना रह जाएं। आपके जितने डिपार्टमेंट, आपके भ्रष्ट, आपकी गवर्नमेंट जितने पुलिस अधिकारी, आईपीएस, आईएएस आज भी भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आपके कई सांसद विधायक भी भ्रष्टाचार कर रहे हैं, तो आप रोक करिए, उनको रोक लगाइए। जो जम्मू कश्मीर में एक बार फिर जो हिंदू बिल्कुल, हाँ, वो पलायन करने पर मजबूर। देखिए ये बहुत शर्मनाक घटना है हमारे देश के लिए कि जहाँ हमारा देश, हमारे लोग पलायन हो, तो ये जो चालें चल रही है पाकिस्तान की, जो आतंकवादी लोग हैं, उसके लिए अभी मैंने यही कहा है, आप प्रधानमंत्री जी आप सख्त होइए, आप सख्त होकर निपटाइए इनको। ये हज़ारों की तादाद में मरना चाहिए इन आतंकवादियों को। ऐसा कोई कानून, संविधान को बदलिए, आप और पावर गेन करिए। और ये जो पलायन हो रहा है कश्मीरी पंडितों का, वो तभी रुकेगा जब कोई स्टैंड गने वहाँ पर चलेगी। इतना ही कहना चाहूँ। मैं गैर मराठी हिंदुस्तान का पहला शिव सैनिक हूँ। बाला साहब ठाकरे का एकलव्य हूँ, टाइटल भी एकलव्य दिया गया है, और ये विश्व के 72 देशों में पढ़ी जाएगी। हिंदी में है, अंग्रेजी में रूपांतर होगा, मराठी में होगा। हम लगे हुए हैं। इसके बाद ऑडियो कैसेट आने वाली है, फिर हमारा एक एल्बम आने वाला है जो सचित्र एल्बम होगा। वो इस विश्व को दिखाएगा कि इंदौर के इस नौजवान ने इस राजनीति में हिंदुस्तान की कितना तहलका मचाया था। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुनाथ महाराज की जय। आज जिस कार्यक्रम में यहाँ पर सब एकत्रित हुए हैं वो शुद्ध गैर राजनीतिक कार्यक्रम है। उसके अंदर मोहन पालीवाल जी द्वारा लिखित ई बुक, जो कि एक वल्य के नाम से पुस्तक है, उन्होंने पूरे बाला साहब के जीवन को चरितार्थ किया हुआ है उसके अंदर, और उन्होंने कैसा अपना जीवन उस शिखर तक लेके गए, उनके साथ में जो समय व्यतीत किया। इस पुस्तक के माध्यम से एक प्रेरणा मिलेगी युवाओं को, और सभी उन युवाओं को प्रेरणा मिलेगी जो कि ग्राउंड लेवल से लेकर ऊपर तक कैसे पहुंचा जाए। एक जीरो से आदमी शुरू करता है और ऊपर तक पहुंचता है, गैर राजनीतिक पद लेते हुए। राजनीतिक में प्रतिष्ठा, पद, पावर सब मिलता है, पर अकेला चलते हुए खुद के बल पर एक सेना को एकत्र करके एक पार्टी बनाना ये खेल नहीं है, किसी पद को, बिगड़ पद को लेते हुए। यह उनका चरित्र था, जिसको बोलते हैं ना कि शेर होता है, वैसे ही वो शेर थे। सर, जो पुस्तक है बाला साहब जी की किन जानकारियों को उपलब्धि दी गई है? इसमें सभी उनके पूरे चरित्र को उजागर किया गया है। उन्होंने अपना जीवन कैसे शुरुआत करी और कहाँ तक लेके गए उस शिखर तक, और सबको साथ लेकर जो एक सेना बनाई उन्होंने, उसके अंदर वो सबको साथ ले। उनका एक व्यक्ति खासियत थी कि हर एक को नाम से जानते थे, वो इतने उनकी बुद्धि प्रखर थी। टाइम न्यूज़ देखिए अब